ओम शांति। एक सूफी कहानी, द मिराकुलस पावर्स ऑफ मौजूद। मौजूद नाम का एक व्यक्ति है। वो किसी अधिकारी के यहाँ एक छोटे पद पर है, अपना कार्य कर रहा है। अचानक एक दिन उसके सामने सूफियों के गुरु खिर्द, जिन्हें कहा जाता है, वो प्रकट होते हैं। हरी चमकीली ड्रेस पहने हुए सूफी जिन्हें अपना गुरु मानते हैं, खिर्द। और वो खिर्द उन्हें कहते हैं, 3 दिन के अंदर सब कुछ समेट लो और नदी किनारे मुझे मिलो। वो मौजूद ये बात सुनता है, सब कुछ समेट लेता है, नौकरी छोड़ देता है। लोग कहते हैं, क्या हो गया तुम्हें, क्यों इस तरह अचानक छोड़ के जा रहे हो? वो कहते हैं, मुझे जाना होगा। नदी किनारे पहुंचते हैं, वो खिर्द मौजूद से कहते हैं, अपनी ये कमीज निकाल दो और नदी की तेज धार में कूद जाओ। और वो मौजूद नदी में कूद जाता है। उसे तैरना आता है। तैरते तैरते एक जगह जाकर पहुंचता है। वहां पर एक मछुआरा उसे मिलता है। मछुआरा उससे कहता है कि इतनी तेज नदी की जब धार है, नदी जब उफान पर है, तुम क्यों कूदे? वो कुछ नहीं कहता, परंतु वो मछुआरा उसे अपने साथ ले जाता है, उसे अपना साथी बनाता है, उसे मछली कैसे पकड़ना ये सिखाता है। उसके बदले में जब मछुआरा देखता है ये मौजूद बहुत पढ़ा लिखा है, तो उससे कुछ बातें भी सीखता है। तो मौजूद कुछ समय उस मछुआरे के पास रहता है और एक दिन अचानक वो खिर्द सूफियों के गुरु फिर प्रकट होते। कहते, आज ही रात को तुम यहां से निकल जाओ। और वो आधी रात को वहां से निकल जाता है। रेगिस्तान में पहुंचता है। वहां पर एक किसान जा रहा होता है अपने गधे के साथ। वो किसान कहता है, तुम मेरे साथ हो जाओ। वो उसके साथ हो जाता है। किसान अपने घर ले जाता है। 2-3 साल वो वहीं रहता है। कृषि की बहुत सारी बातें सीख लेता है। अचानक एक दिन फिर वो खिर्द प्रकट होते हैं। वो कहते हैं, तुम यहां क्या कर रहे हो? छोड़ो इसको, किसी दूसरे शहर में जाओ। मोसुल नाम का शहर है, वहां चले जाओ और वहां पर एक व्यापारी के घर काम करो। वो वहां पहुंच जाता है। व्यापारी के यहाँ कुछ समय काम करता है और काम करते करते खुद भी बहुत पैसे इकट्ठा कर लेता है। और जब सोच ही रहा था कि अब घर बनाऊं और अपने गृहस्थी बनाऊं, विस्तार करूं, अचानक वो खिर्द फिर प्रकट होते। कहते, तू यहां क्या कर रहा है? निकल यहां से, उस दूसरे देश चल। समरकंद नाम का एक देश है, वहां जा। और वहां जाकर एक दुकानदार है, एक पंसारी है, किराने वाला, उसके यहां काम कर। वो वहां से निकलकर उस किराने वाले के पास काम करता है और काम करते करते उसमें कुछ शक्तियां प्रकट होने लगती है, मिराकुलस पावर्स। जब उसके पास समय होता है और जो जो लोग उसके पास आते हैं, उनको जो जो बीमारियां होती है, उनकी बीमारियां वो केवल स्पर्श से, संकल्प से ठीक करने लगता है। लोगों को आश्चर्य होता है, इसने कौन सी साधना की, इसने ऐसा क्या किया कि ये दूसरों की बीमारी इतनी सहजता से, इतनी आसानी से ठीक कर सकता है। उसके इर्द गिर्द धीरे धीरे फिलोसोफर्स, चिंतक, मनीषी, तर्कक शास्त्री, योगी जन
मिलने आते हैं, बार बार उससे पूछते तुमने ऐसी कौन सी साधना की, क्या तुम्हारे पास है, ये शक्तियां तुमने कैसी पाई, जो भी तुम्हारे पास आता है क्यों ठीक हो जाता है। वो मौजूद कहता है मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं क्या बताऊं, मेरे पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। वो लोग कहते हैं तुम अपनी जीवन कहानी लिखो, उससे हमें कुछ प्रेरणा मिले, हमें भी ये शक्तियां चाहिए। तो वो अपनी जीवन कहानी लिखता है। मैं एक अधिकारी के यहाँ कार्य कर रहा था, उसको छोड़ दिया, नदी में कूद गया, मैं मछुआरा बन गया। वहां से भाग गया, मैं किसान बन गया। वहां से भाग गया, मैं एक दुकान में था, वहां से भाग गया, अब एक पंसारी के यहाँ हूं। बस यही मेरी कहानी है, मैंने कुछ किया ही नहीं, जो मुझे आदेश मिलते गए केवल मैंने उनकी पालना की। बस इस एक ओबीडियंस से ये सब हो गया। जो जो मुझे कहा गया ये करो, मैं करता गया, करता गया, करता गया, करता गया, और करते करते ही ये अद्भुत शक्तियां मुझ में प्रकट हो गई। तो ये जो मिराकुलस पावर्स है, चमत्कारी शक्तियां है, इनका कारण क्या है? आज्ञा पालन। और मैंने कोई भी साधना की ही नहीं, बस यही एक साधना की। आज्ञा पालन करना अपने आप में एक साधना है। ओबीडियंस एक पुरुषार्थ है, एक तपस्या है। और कुछ ना करके बस चुपचाप विश्वास के साथ, निश्चय के साथ जो कहा गया वो करते रहेंगे तो अपने आप सूक्ष्म शक्तियां जागृत होगी, बिना और कोई साधना किए। तो समर्थ बनने की एक ही विधि है, आज की अव्यक्त वाणी। कौन सी? आज्ञाकारी बनना। और कमजोर होने की भी एक विधि है, वो कौन सी? उल्लंघन, डिसओबीडियंस, अवज्ञा। जैसे विकर्मों का बोझ बनते जाता है, उसी तरह एक्यूमुलेटेड बर्डन, किसका? इकट्ठा हुआ हुआ बोझ, किस कारण से? अवज्ञा होगा। अवज्ञाएं भी कौन सी? छोटी छोटी अवज्ञाएं। कहते हैं बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, तो बड़े बड़े पुरुषार्थियों के जीवन में भी छोटी छोटी सूक्ष्म सूक्ष्म अवज्ञाएं क्या करती है? बोझ, वो जमा होती है, और जो बोझ वाले हैं वो उड़ नहीं सकते। कहां अवज्ञा हुई, कब अवज्ञा हुई, किस तरह से अवज्ञा हुई, इसको डिटेक्ट कर लेना, बस यही पुरुषार्थ है। जिसने डिटेक्ट कर लिया वो अपने आप ही उसे ठीक कर देगा, किसी से जाकर पूछने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। इस मुरली में बाबा ने कहा एक चित्र निकालो। कौन सा चित्र? चरित्र का चित्र। तुम सब कौन हो? आर्टिस्ट। तुम सब कौन हो? चित्रकार। एक अव्यक्त वाणी है, 24 फरवरी 1984।
बाप दादा की अद्भुत चित्रशाला अभी भी चली है कुछ समय में, कुछ समय अर्थात 1-2-3 साल में। बाबा चित्रशाला देख रहे हैं, प्यूरिटी की पर्सनैलिटी देख रहे हैं, रियलिटी की रॉयल्टी देख रहे हैं, बाप से समीपता देख रहे हैं, बाबा चित्र देख रहे हैं, चित्र में गति देख रहे हैं, कलर देख रहे हैं, लाइट देख रहे हैं। किसी की लाइट कम है, किसी की ज्यादा है, किसी की गति ज्यादा है, किसी की गति कम है, किसी का कलर फेंट हो रहा है, किसी का ठीक ठाक है। अलग अलग चित्र देख रहे हैं, प्यूरिटी का कलर देख रहे हैं, प्यूरिटी की लाइट, प्यूरिटी की गति, रॉयल्टी की लाइट, रॉयल्टी की गति, रॉयल्टी का कलर, बाप से समीपता की गति, कलर, लाइट। अद्भुत चित्रशाला है। और आज बाबा ने क्या कहा, तुम्हें चित्रकार बनकर किसका चित्र निकालना है? अपना भी और दूसरों का भी। किसका चित्र? चरित्र का चित्र। सबसे बड़े आर्टिस्ट तुम हो, अपने ही चरित्र का, अपने ही कैरेक्टर का, पर्सनैलिटी का नहीं, व्यक्तित्व का नहीं, चरित्र का। एक है चरित्र, एक है व्यक्तित्व। चरित्र यदि झाड़ है तो व्यक्तित्व उसकी परछाई। जो संसार के लोग देख रहे वो केवल व्यक्तित्व है, वो पर्सनैलिटी देख रहे, पर जो हम वास्तव में है वो है चरित्र। 4 दीवारों में बंद जो हम हैं, जब हमें कोई भी नहीं देख रहा, उस समय हम जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ सोच रहे हैं, वो व्यक्तित्व है। यदि उसमें झूठ है तो हम झूठ है, यदि उसमें खोट है तो हम खोट है। दुनिया के सामने हम कितना भी आडंबर रचाए, इस दुनिया को हम बहुत अच्छी तरह से ठग सकते हैं, पर अपने आप को कैसे ठगेंगे? आत्मवंचना, आत्म प्रवंचना, सेल्फ डिसेप्शन। क्योंकि यहां देखने वाला दूसरा कोई है ही नहीं। जैसे कोई व्यक्ति ताश खेल रहा है और सामने कोई बैठा ही नहीं है, इधर भी वो है उधर भी वो है, पहले इधर की बाजी वो खेलता है फिर उधर से, और सामने वाले को धोखा देने की कोशिश करता है, पर सामने कोई है ही नहीं, वो खुद ही को धोखा दे रहा है। तो आज की मुरली में कौन किसको देख रहा है? सबने पढ़ी है ना? पढ़ी है, ये पूछ रहे, सुनी नहीं? सुनी हमने बहुत सी बातें हैं। जितनी ज्यादा इंद्रिय इन्वॉल्व होगी उतना ज्यादा वो याद रहेगा। इसके लिए बच्चों को क्या सिखाया जाता है? जोर से पढ़ो ताकि तुम खुद सुन सको। आंखें देखे, कान सुने, मुख बोले। किसको? ज्ञान को। मेमोरी ट्रेनिंग का पुरुषार्थ इसी तरह होता है, अधिक से अधिक सेंसेस इन्वॉल्व करो। आंखें देखे, ये शब्द कहाँ आया है, किस पेज पर आया है, वो एक सूक्ष्म इंप्रेशन रहता है। और कठोर से कठोर, कठिन से कठिन परिस्थितियों में एक भी वाक्य याद आ जाए तो बहुत पावर मिल जाती है। छोटा सा वाक्य। हमें याद है बहुत छोटेपन में हमने बचपन में एक वाक्य गीता का पढ़ा था, उसका अर्थ, और उसने बहुत काम किया, बहुत अप डाउन अप डाउन। उस समय समय पर वो याद आया, असत्य का चिरस्थायी स्वरूप नहीं है और सत्य की कभी हार हो नहीं सकती। छोटा सा वाक्य है, उसका वो श्लोक कहाँ है, कब है, कुछ पता नहीं, पर किसी प्रवचन में बैठे और वो सुना कि सत्य की कभी भी हार हो नहीं सकती और असत्य का चिरस्थायी स्वरूप ही नहीं है। इसके लिए कुछ भी हो जाए, सत्य ही जीवन हो। तो कौन किसको देख रहा है आज? समर्थ बाप किसको देख रहा है?
मास्टर समर्थ बच्चों को भगवान की एक महिमा है कि वो सामर्थ्य का सागर है, वो शक्तियों का सागर है। ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उसमें नहीं है। सारी शक्तियां, यदि शक्तिशाली बनना है तो उससे शक्तियां ले लो। तो इस मुरली में बाबा ने व्यर्थ की चर्चा की है। व्यर्थ कहां से आता है, क्यों आता है, कब आता है, व्यर्थ से मुक्त कैसे हो। व्यर्थ की क्या खूबी है, क्या करता है व्यर्थ? व्यर्थ आकर्षित करता है, अट्रैक्टिव पावर है उसमें एक। दूसरा, और क्या करता है व्यर्थ? व्यर्थ में रस है। आज के मूल्य में तो नहीं कहा, परंतु रस है उसमें, एडिक्टिव है व्यर्थ। एक बार व्यर्थ अच्छा लगने लगे तो वही अच्छा लगता है। दूसरा, व्यर्थ क्या करता है, याद को किस में रूपांतरित कर देता है, फरियाद में। और बाबा को क्या लिखते हैं फिर, लंबे लंबे खत। क्या लिखते हैं, मेरे को ठीक कर दो, मेरी पत्नी को ठीक कर दो, मेरे धंधे को ठीक कर दो। और एक बार नहीं लिखते, कितनी बार लिखते, 10 बार, 10 से भी ज्यादा बार। अगर परम धाम में यदि कोई कंप्लेंट बॉक्स होगा और उसका एक वो जो ओपनिंग होगा, तो रोज बाबा को सफाई कितनी करनी पड़ती होगी, क्योंकि रोज तो इतना भर जाता है कि नीचे भी पड़े रहते होंगे प्रार्थनाएं, कंप्लेंट्स, उल्हाने। ये आपने ठीक नहीं किया। किसने? बाबा ने। अच्छे भगवान के ये लक्षण नहीं है बाबा। हम भगवान को क्या सिखाते हैं, एक अच्छा भगवान किस तरह बना जाए। भगवान ने कभी 2 फरिश्ते संसार में भेजे थे। एक फरिश्ते को कहा कि अपने एक बास्केट ले जाओ और उसमें संसार की जो प्रार्थनाएं हैं, कंप्लेंट्स है, वो भरना। और दूसरे से कहा ग्रेटिट्यूड, जो लोग धन्यवाद दे रहे उनके खत भरना। जो पहला फरिश्ता होता है इतना बिजी हो जाता है, इतना बिजी, उसकी एक बास्केट तो भर जाती है, दूसरी बास्केट, कितनी बास्केट्स भर जाती है। और जो दूसरा फरिश्ता होता है वो घूमते ही रहता है, कोई है ही नहीं जो कि धन्यवाद दे। जिनकी प्रार्थनाएं पूरी हो गई है वो भी नहीं है। उसने नहीं किया, हमने किया। तो समर्थ बाप किसको देख रहे हैं? मास्टर समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। और 2 कैटेगरीज, एक सदा समर्थ है और एक कभी समर्थ कभी व्यर्थ। तो व्यर्थ की खूबी क्या है, वो आकर्षित करता है। व्यर्थ याद को फरियाद में रूपांतरित कर देता है। और व्यर्थ की आदत कितने दिनों की है? दिनों की नहीं, महीनों की नहीं, सालों की नहीं, 1 जन्म की नहीं, कितने जन्म की? 63 जन्म क्या किया हमने? व्यर्थ सुना, व्यर्थ बोला, व्यर्थ देखा, व्यर्थ सोचा, व्यर्थ किया। एक दिन में नष्ट नहीं होगी ये आदत। अगर आदत को बनने में 63 जन्म लगे तो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। रुचि है, रस है, आकर्षण है, अच्छा लगता है, पर यह व्यर्थ क्या करता है? नीचे लाता है। और यह व्यर्थ क्यों है? क्या उत्तर दिया बाबा ने? रीजन, फुर्सत। व्यर्थ का कारण लेजर, फुर्सत, टाइम बहुत है। जो बिजी है फुल बिजी रहो। टीचर्स को कहा ना, किस में बिजी? हम तो बिजी है कंप्यूटर पर सुबह से रात तक, ये बिजी नहीं। कौन सा बिजी? जैसे वो लोग अपना टाइम टेबल सेट करते हैं,
कौन लोग? वीवीआईपी। और तुम कौन हो? कितने वी? विश्व के नवनिर्माण के आधार मूर्त हो, विश्व परिवर्तन के आधार हो, हीरो एक्टर हो और हीरो तुल्य जीवन वाले हो, आर्टिस्ट हो, सबसे बड़े चित्रकार तुम हो, जिम्मेवारी के ताजदारी हो, योग्य हो, योगी टीचर हो। मैं कौन पूछो? तो व्यर्थ कहां से आता है? फुर्सत से। तो क्या काम करना है? अपना टाइम टेबल बनाना है, स्थूल भी और सूक्ष्म भी। सारी दिनचर्या सेट करनी है। इतने से इसको कहते हैं टाइम बॉक्सिंग। इसको कहते हैं टाइम बॉक्सिंग। 6 से 7 बजे सुबह क्या करना है, 7 से 8 बजे तक क्या करना है, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, पूरा दिन का टाइम बॉक्सिंग। और दूसरा शब्द है टाइम बफरिंग, बीच में थोड़ा सा टाइम देना है, आना जाना कुछ करना, उसके लिए 15 मिनट 10 मिनट, पर व्यर्थ ना हो। जैसे स्टूडेंट होते हैं ना, उनको कहा जाता है स्टडी कैसे करनी है। 40 मिनट बैठो, 40 मिनट के बाद थोड़ा ब्रेक ले लो 5 मिनट, पर वो ब्रेक 1 घंटे का ना हो जाए, उसी में खतरा है। ब्रेक ले लो, खिड़की में जाओ, थोड़ा सा स्ट्रेच करो, वापस आ जाओ, यहां वहां घूम लो, इसको उसको मिलो, थोड़ी सी बात करो, वापस आ जाओ। लाइब्रेरी में कैसे स्टडी करते हैं लोग? कंटिन्यूस नहीं बैठते, बीच बीच में उठते जाते, बुक सेक्शन में इधर उधर घूमते, फिर आते, थोड़ा बाहर जाते हैं, किसी से बात करते, फिर आते। ब्रेक, इंटरवल, इंटरमिटेंट स्टडिंग, तो बुद्धि में ज्यादा ध्यान रहता है। और कुछ कुछ लोग कंटिन्यूस बैठे रहते हैं 6-6 घंटा लाइब्रेरी में, चाहे नींद आ रही हो या कुछ भी हो रहा हो, बैठे ही रहेंगे बिल्कुल जिद से। तो स्टडी में क्या चाहिए? टाइम बॉक्सिंग, टाइम बफरिंग एंड इंटरवल। कंटिन्यूस नहीं बैठना है। वैसे योग में भी कई लोग 2-2 घंटा तक एक ही जगह बैठते हैं, बहुत अच्छी बात, परंतु फिर नींद भी आने लगती है, बुद्धि भटकने लगती है, फिर भी जिद नहीं छोड़ते। उठ जाओ, पहली झपकी में ही उठ जाना, झपकी लगी उठो वहां से। अड़े रहते फिर तुम अड़े रहो, छोड़ते नहीं, छोड़ेंगे नहीं योग को। तो बाबा ने कहा टाइम टेबल सेट करो, पहले स्थूल टाइम टेबल सेट करो। आज किससे मिलना है, आज किससे अपॉइंटमेंट है, कौन सी मीटिंग्स है, कहाँ जाना है, वहां जा रहे हैं तो थोड़ा सा सेटिंग चेंज करना पड़ेगा, भोजन का टाइम थोड़ा हटाना पड़ेगा, उसको अलग करना पड़ेगा। कोई मिलने आ रहा है, हर एक की दिनचर्या व्यस्त है, ढेर सारे काम है, वो काम भी करने हैं, योग भी हो, पुरुषार्थ भी हो, डिस्टर्ब भी ना हो, सारी बातें। तो इसका प्रोग्राम कब करना है? अमृत वेले के बाद। एक छोटी डायरी या तो मोबाइल नोट करके रखना है। इससे फायदा, इंपॉर्टेंट काम जो है वो प्रायोरिटी होगी हमारी, ये प्रायोरिटी है, फर्स्ट ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, लास्ट ये नहीं किया तो भी चलेगा, आज नहीं है कल भी कर सकते, पर जो अर्जेंट है और आज का ही है वो टॉप, ये आज करना ही है। तो टाइम टेबल बनाना है, एक स्थूल पहला, और उसके बाद फिर मन बुद्धि संबंध संपर्क, उसका भी सूक्ष्म टाइम टेबल बनाना है। मन का टाइम टेबल अर्थात स्वमान, एक एक कार्य से क्या जोड़ देना है? स्वमान। ऑफिस में बैठे हैं, कौन से स्वमान से बैठूं? भोजन कर रहा हूं, कौन से स्वमान में भोजन करूं? आईने में देख रहा हूं, गाड़ी चला रहा हूं, भोजन बना रहा हूं, एक एक कार्य से, क्रिया से, कर्म से, एक्शन के साथ क्या जोड़ना है? एक एक संकल्प, और उसको रिपीट करते जाना है। बाबा ने कहा तुम विश्व के नवनिर्माण के आधार मूर्त हो। भोजन बनाना श्रेष्ठ संकल्पों के साथ कि जो जो ये भोजन खाएगा उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, शक्तिशाली हो जाएगी,
उसके मन की अपवित्रता दूर हो जाएगी। इस संकल्प से भोजन बनाना, ताकि वो प्रकंपन उस भोजन में प्रवेश करे। अगर ये संकल्प नहीं रखा तो कौन से संकल्प आएंगे? संबंध, संबंधी, मित्र। आज कहा ना, सबसे पहली हद जिसको पार करना है वो कौन सी है? देह की। बेहद। देह क्या है? मिट्टी। मिट्टी में फंस के क्या करोगे? क्या मिला तुमको? मिट्टी, वो भी कौन सी मिट्टी? पुरानी, भारी कर देती है बिल्कुल। मिट्टी के बारे में सोचते रहना। मिट्टी, मिट्टी के संबंधी, मिट्टी के रिश्तेदार, मिट्टी का बेटा, मिट्टी की बेटी, मिट्टी की मां, मिट्टी का पिता, मिट्टी की दादी, मिट्टी के दादा, मिट्टी की बहू, मिट्टी का पोता। मिट्टी की दुनिया है, सब मिट्टी के बने हैं। क्या याद करें उनको? आज है मिट्टी का पुतला, कल टूट जाएगा, तो क्या करोगे? रोते बैठोगे? तो सबसे पहली चीज, व्यर्थ से मुक्त होने के लिए बिजी कर दो अपने आप को। टाइम टेबल बनाओ अपना, कहीं पर भी टाइम वेस्ट ना हो। जरा भी फुर्सत मिली का समय आ गया, वहीं पर माया का आक्रमण हो जाएगा। 1-2 घंटा ऐसे ही छोड़ दिए दोपहर के, बस वहीं पे कुछ गड़बड़ होगी। और क्या करना है व्यर्थ से मुक्ति के लिए? आज की मुरली से बिजी, टाइम टेबल। अगला, आज्ञा का पालन। आज्ञाएं मिली है, कहां से कब तक की? सुबह से लेकर तो रात तक की। 4 आज्ञाओं की चर्चा है। पहली, काम, क्रोध, अमृत वेला, दुख, न देना न लेना। चारों की चर्चा है। पहली बताई काम, इसमें सब पास है क्या? कामजीत, बाबा ने कहा है। दूसरा है क्रोध। क्रोध तो नहीं है, पर रोब आवश्यक है, जरूरी है। पर छोटी छोटी अवज्ञाएं जो इसमें हो जाती है। आज्ञा का पालन तो किया, परंतु मॉडिफाइड, हाफ, सुविधाजनक। जैसे पिता ने बच्चे से कहा, जो बहुत शरारती है और जितने आसपास के बच्चे उन सब की पिटाई करता है रोज, इतना क्रोधी है। पिताजी कहते हैं कि ये सबसे नहीं होगा, जब तुमको क्रोध आए ना, उल्टी गिनती चालू करो, 100, 98, 99, तब तुम्हारा क्रोध शांत हो जाए। जब तुम्हें क्रोध आए, क्योंकि रोज पिता के पास कंप्लेंट आते हैं आसपास के बच्चों के माँ बाप कि हमारे बेटे की पिटाई करता है ये, हमारे बच्चों की। वो कहता है ऐसा ही करूंगा। बच्चा कहता है। एक दिन पिताजी खिड़की से देखते एक दूसरे बच्चे की छाती पर वो बैठा हुआ है और गिनती कर रहा है, 90, 100, 99। पिताजी कहते क्या कर रहे हो? कहते गिनती पूरी होते ही फिर इसकी पिटाई करूंगा। आज्ञा का पालन तो किया है, परंतु आधा किया या क्या किया? मॉडिफाइड, थोड़ा उसको अपने हिसाब से सेटिंग की उसकी। ये कहा हुआ है गिनती करो, तो क्रोध चला जाएगा। अभी गिनती पूरी होगी फिर पिटाई करता हूं इसकी। तो हमने भी, चाहे वो काम हो चाहे वो क्रोध हो, क्रोध तो नहीं किया परंतु रोब। छोटा भाई है पीरू वजीर, वो बच्चू बादशाह, जरूरी है, नहीं तो ये लोग सुधरेंगे नहीं। ये लोग मेरा कहना नहीं मानेंगे, इनको थोड़ी आंख दिखानी पड़ती है। तीसरा, अमृत वेला, उठे। कब समय निकल जाता है पता ही नहीं चलता है कई बार नींद में। अभी अभी देखा था 4 बजे, जब थोड़ी देर के बाद देखा तो एकदम 5।
1 घंटा 1 सेकंड में कैसे निकल गया समझ ही नहीं आता है। एक है नेमिनाथ, एक है सिद्धि स्वरूप, एक है स्वीट साइलेंस और दूसरा है निद्रा का साइलेंस। अमृत वेला जल्दी और शक्तिशाली होना चाहिए। अगर ऐसी इच्छा है तो जल्दी सो जा और रात्रि भोजन कम कर देना, तो ही हो सकता है। जितना भारी पेट में डालेंगे उठना उतना मुश्किल, जितना जल्दी पूरा कर दो उतना बहुत अच्छा। बस ये 2 ही रूल है पावरफुल अमृत वेला के, अर्ली फूड, अर्ली स्लीप। तीसरा, दुख, दूसरों को दुख तो नहीं देते परंतु खुद दुखी होता है। इसने ऐसा क्यों कहा, इसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हम किस किस के मुंह में जाके पट्टी लगाए। कुछ भी करो, कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, पीपल्स ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन हमें बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। परंतु जब हमें निश्चय है कि हम जिस मार्ग पर चल रहे वो सत्य है, तो परवाह नहीं करनी है। फिर आग लगे बस्ती में और हम हैं अपनी मस्ती में। तो ये 4 आज्ञा है। ब्रह्मचर्य, संपूर्ण ब्रह्मचर्य, संकल्प में और स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य खंडित ना हो। ऐसे संबंध संपर्क ही नहीं बनाने हैं जिसमें ब्रह्मचर्य के टूटने की संभावना हो। किसी मुरली में बाबा ने कहा था, मोह का बीज है संबंध। संबंध पर काम करो, संबंध को चेंज कर दो। अगर ये भाव रहा ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, तो काम जागेगा। ये मेरा प्रेमी है, ये मेरी प्रेयसी है, काम जागेगा अपने आप बिना कुछ किए। जब तक उस संबंध को चेंज नहीं करते, वहां से संबंध चेंज होते ही सब चेंज हो जाता है। तो काम की अवज्ञा है, ब्रह्मचर्य में अवज्ञा है, अमृत वेले में अवज्ञा है, क्रोध में अवज्ञा है, या फिर जो भी है कोई भी अवज्ञा, सुबह से लेकर रात तक जो जो श्रीमत मिली है, छोटी छोटी अवज्ञाएं क्या होगी, एक्यूमुलेटेड, क्यूमुलेटिव इफेक्ट, छोटी 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 मिलेगी और फिर एकदम से असर आएगा। असर क्या होगा, भारीपन। असर क्या होगा, व्यर्थ में रुचि, याद फरियाद में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये 4 आज की मुरली से। वैसी तो ढेर सारी आज्ञाएं हैं, कमांडमेंट्स है, डिक्टेट्स है, रोज की मुरली में सूक्ष्म सूक्ष्म आते रहता है, बीच बीच में आते रहता है। पकड़ना है आज की कमांडमेंट, आज का आदेश क्या है। तो ये होगी एक बात। दूसरा, जो समर्थ आत्माएं हैं या फिर जो आज्ञाकारी है, उनकी क्या निशानियां हैं आज की मुरली से। सबसे पहली निशानी, उनको परमात्म दुआएं मिलेगी। लौकिक का उदाहरण दिया, कोई बेटा अगर आज्ञा मानता है तो उसे माँ बाप की दुआएं मिलती है। यहां पर भी वो हमारा पिता है, माँ है, उसने कहा ये करो तो हमें क्या मिल जाएगी, तुरंत दुआएं। और परमात्मा दुआएं बहुत काम करती है। जिसके पास जितना ज्यादा दुआएं है वो उतना अपने आप आगे बढ़ता है और निर्विघ्न हो जाता है। एक दूसरा क्या होता है, डबल लाइट, उड़ती कला, हल्कापन आ जाता है। और एक तृप्ति रहती है कि बाबा ने जो आज कहा था सुबह हमने वो किया। बाबा ने कहा था चार्ट लिखना और फिर सोना। एक है बहुत थक गए और एकदम सीधा बेड पर और सीधा कोमा में। एक है ये सोने की विधि। दूसरी विधि है चार्ट लिखना, डायरी लिखना, गुड नाइट करना, थोड़ा सा योग, कुछ पढ़ के और फिर सोना। ये करने में
शुरुआत में मुश्किल है, पर धीरे धीरे सहज हो जाए। एक सोना है बातें करते करते, फोन पर, मीडिया, वो सोना। तो दूसरा डबल लाइट। तीसरा क्या हो जाएगा, कौन बताएगा? विल पावर प्राप्त हो जाएगी। विल पावर, कोई भी चीज करने के लिए क्या चाहिए? विल पावर, शक्ति। जो नई चीज करनी है, जो आज तक हमने कभी की नहीं, उसको करना है। आज तक कभी उठे ही नहीं है, बहुत जल्दी, हमेशा भाग भाग के ही अमृत वेला हो रहा है। 3:30 बजे उठते, फटाफट तैयार होते और भाग के, ऐसा ही हो रहा है। थोड़ा और पीछे जाओ, 10 मिनट पीछे जाओ, 15 मिनट पीछे जाओ। पीछे पीछे जाने का पुरुषार्थ करना है, ताकि अमृत वेला वो 2-3 घंटा इतनी पावर आत्मा में भर जाए। क्योंकि सारे दिन में हमारे पास समय ही नहीं है। हर एक इतना व्यस्त है, बिजी है, ऑफिस, काम, ड्यूटी, सेवा। वो समय सुबह का ही समय है अगर देखा जाए तो, जिसमें कनेक्शन जुड़ता है, बहुत पावरफुल कनेक्शन। तो तीसरा क्या मिल जाएगा आज्ञाकारी बनने से? विल पावर। चौथा विल पावर या आज वरदान के रूप में, वर्षे के रूप में मिल जाएगा। अब आप अभी चौथा बताओ क्या मिल जाएगा? बाबा के गीत, हाँ वो पांचवा क्या मिल जाएगा? हर कर्म प्रत्यक्ष फल देने वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हर कर्म प्रत्यक्ष फल देने वाला हो जाएगा। जैसे फल खाने से शक्ति आती है, वैसे ये फल, ये बाबा का अपना स्पेशल फल है। ये प्रत्यक्ष फल शब्द किसी शास्त्र में नहीं है। कैसे दिखता है, किस रंग का है, क्या टेस्ट है, पता नहीं, पर किसी मुरली में बाबा ने कहा प्रत्यक्ष फल अर्थात अतीन्द्रिय सुख, ये है प्रत्यक्ष फल। पांचवा, खुशी में नाचते रहेंगे और कौन सा गीत गाएंगे? वाह 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 वाह। छठवा, आज्ञाकारी बनने से 6 बातें बताइए। छठवा, समर्थ बन जाएंगे, शक्तिशाली बन जाएंगे। तो शक्तिशाली बनने की विधि है, आज्ञाएं जो मिली है उनको समझना है। ब्लाइंडली भी फॉलो नहीं करना है, करेंगे तो भी फायदा है, परंतु समझ के साथ, अवेयरनेस के साथ। ओबीडियंस विथ अवेयरनेस। एक होता है ओबीडियंस विदाउट अवेयरनेस, पूरा होश में ये आज्ञा है, क्यों है, क्यों करूं आखिर। श्रीमत को एनालाइज करना है, अच्छे से समझ कर जो करेंगे उनको ज्यादा और लंबा समय टिकेगा वो। तो ये 6 बातें हैं। पहली बताई, आज्ञाकारी बनने से परमात्मा दुआ है, ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, सारा संसार उससे ब्लेसिंग मांगता है, वो मिल जाएगी। दूसरा, डबल लाइट, एकदम हल्कापन। अभी जो मन में एक भारीपन है, निरंतर एक खींच रहती है, एक भारीपन रहती है, हल्का हो जाएगा मन। कोई भी चीज संसार की हमें भारी न करे, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए। उस समय में अपने आप टचिंग होगी कि ये करो। बाबा ने कहा अपना चित्र निकालो, अपना चरित्र का चित्र निकालो, बुद्धि क्लियर होगी। एक बहुत बड़ा इटालियन चित्रकार, इटली का शिल्पकार, चित्रकार, आर्किटेक्ट, रचनाकार माइकलएंजेलो 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी में कभी हुआ। उसके जीवन में कहानी है कि वो एक बार एक मार्बल की शॉप में जाता है और मार्बल की शॉप के बाहर एक बहुत बड़ा सा पत्थर है। माइकलएंजेलो पूछता है ये पत्थर की क्या कीमत है? वो दुकानदार कहता है ये पत्थर की कीमत, इसको हमको हटाना है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये कोई इसको ले जाए, यहां से हटा दे तो हमारे दुकान का थोड़ा विस्तार हो जाए, ये फालतू पड़ा हुआ है। वो कहता है इसे मैं लेना चाहता हूं। वो कहता है फ्री में ले जाओ, और वो सारा पत्थर माइकलएंजेलो अपने घर ले जाता है। एक मास के पास उसी शॉपकीपर को, उसी दुकानदार को बुलाता है और वहां पर एक मूर्ति है, जीसस क्राइस्ट अपनी मां की गोद में लेटा हुआ है,
सूली पर चढ़ा दिया गया है, उसके बाद जब उसको नीचे उतारा सूली से, लहूलुहान ऐसी एक मूर्ति जो मदर मेरी की गोद में लेटा हुआ, वो मूर्ति उसे दिखी दुकानदार को। दुकानदार कहता है ये मूर्ति कितनी अच्छी है, ऐसी मूर्ति तो मैंने आज तक नहीं देखी। वो कहता है ये उसी पत्थर से है बनी हुई जो तुम्हारे दुकान के बाहर था। वो दुकानदार पूछता है तुमने ये मूर्ति कैसे बनाई? वो कहता है कि जब मैंने ये पत्थर को देखा, उसके अंदर मुझे जीसस क्राइस्ट दिखा और वो मुझे कह रहा है कि मुझे मुक्त करो इस पत्थर से। मैंने केवल जो अनावश्यक था उसको हटा दिया और जो जीसस क्राइस्ट उसमें पहले से था उसको वहां प्रकट कर दिया। मैंने कुछ किया ही नहीं है। कुछ समय पहले ही, कुछ सालों पहले, किसी एक विक्षिप्त व्यक्ति ने इसी मूर्ति को वेटिकन सिटी में जो थी नष्ट कर दिया, फोड़ दी। नहीं तो अब तक थी वो मूर्ति वहां पर। बहुत सुंदर मूर्ति, मदर मेरी की गोद में जीसस क्राइस्ट लहूलुहान। तो माइकल एंजेलो को क्या दिखा? उस पत्थर में एक मूर्ति। कैसा चित्रकार होगा ये? हमें भी ऐसा चित्रकार बनना है, ऐसा मूर्तिकार बनना है, अपने चरित्र की मूर्ति बनाना है। उसमें जो अनावश्यक है उसको हटा देना है, जो व्यर्थ है वो हट जाना। समर्थ पहले से वहीं रखा हुआ है। हमें याद है दादी जानकी के बारे में, एक बार हम गए थे, दादी जानकी आईने में खड़ी थी, आईने के सामने। हमने कहा दादी आप क्या देख रही? दादी कह रही थी मैं खुद को दृष्टि दे रही हूं। क्या कर रही हूं? कभी किया है ये एक्सपेरिमेंट? आज कर लेना, कल सुबह कर लेना। आईने के सामने अपने आप को ही दृष्टि देना। महान आत्माओं का एक एक कर्म चरित्र बन जाता है, विधि विधान बन जाता है संसार की आत्माओं के लिए। इसको इंग्लिश में कहते हैं मिरर मेडिटेशन। आईने के सामने बैठो, अपनी आत्मा को देखो, काली है, गोरी है, चेहरा नहीं, आत्मा। दाग है, लाइट कैसी है, चमक कैसी है। तो दूसरा, पहला बताया आज्ञाकारी आत्माओं की निशानी परमात्मा दुआ है। दूसरा डबल लाइट, हल्का उड़ती कला, फ्लाइंग स्टेज। तीसरा विल पावर। चौथा प्रत्यक्ष फल। हर कर्म कैसा होगा? फल देने वाला होगा। पश्चाताप नहीं होगा, ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्यों मैं ऐसा करता हूं। जो नहीं चाहता, न चाहते हुए भी हो गया। और फिर बाबा को क्या लिखते हैं? लंबे लंबे खत। बाबा ने कहा माफी, पार्डन, क्षमा का भी बहुत शॉर्ट में लिख सकते हो। क्षमा का भी एक तो है आई एम ओके वाला, दूसरा है आई एम सॉरी। नहीं तो लिखते बैठे। बाबा ने कहा इकोनॉमी के अवतार बनो, पोस्ट, पेपर, टाइम, सबकी इकोनॉमी करो। और बाबा की कुटिया में बैठ के पूरा घोटते रहते खत। लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं, पर इधर खत लिखना चालू है। आज बाबा को पूरा अपना सुना के ही छोड़ेंगे, पूरा 10 पेजेस का। और बाबा आपको ये पढ़ना ही है, और पढ़ना ही नहीं, उत्तर भी देना है। बाबा कहते हैं हर प्रश्न का उत्तर मुरली में है, मैं उत्तर देता हूं, याद, प्यार और नमस्ते। पर हमें ऐसा उत्तर नहीं चाहिए। हमें कैसा चाहिए? पर्सनल, टचिंग, ताकि हम बड़ी क्लास में सुना सके हमें बाबा ने ऐसे उत्तर दिया। इंग्लिश में कहते हैं गॉड्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट इज अनआंसर्ड प्रेयर्स। परमात्मा की सबसे बड़ी सौगात क्या है? अनुत्तरित प्रार्थनाएं। वो उत्तर देगा, पर उस तरह से नहीं देगा जिस तरह से हम चाहते हैं। उसकी विधि, उसके वेश सब अलग है, बहुत सूक्ष्म है, गुह्य गति है उन सब में। अगला क्या होगा आज्ञाकारी बनने से? खुशी में नाचते रहेंगे, गीत गाते रहेंगे, नाचते रहेंगे, झूमते रहेंगे। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह।
वाह बीमारी, वाह वाह घुटनों का दर्द, वाह वाह कमर का दर्द, वाह क्या बुखार है 103 बाबा, वाह वाह मजा आ गया एकदम। क्या दर्द है पेट में, ऐसा दर्द तो आज तक नहीं हुआ। आहा, क्या सिर दर्द है, बात मत पूछो। याद आता है क्या ये? सिर दर्द होते ही बाबा गुम, पहले ही दर्द में हो। एक बॉडी बिल्डर ने कहा है यू आर ऑलरेडी इन पेन, तुम पहले ही दर्द में हो, टेक रिवॉर्ड फ्रॉम इट। अपने दर्द से फायदा ले लो, अपना फायदा कर लो। पहले ही दर्द में हो ना, अब दर्द से ही सीख लो कुछ। सूफी कहते हैं दर्द की सबसे बड़ी दवा कौन सी है? दर्द की दवा दर्द है, दर्द ही दर्द की दवा है। दर्द का डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये हाथ में दर्द है ना, इस हाथ से भी काम करो, इधर इधर सेम हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेन, इसके लिए लोग कहते हैं एक्सरसाइज का ये एक फायदा है। इधर घुटनों में थोड़ा दर्द हो रहा है, पूरे शरीर की एक्सरसाइज करो, ये भूल जाएगा, ये चालू हो जाएगा, तो ये थोड़ा ठीक अब सेम है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेन। अगला बताया क्या होगा? समर्थ बन जाओगे। तो समर्थ बनने की विधि क्या है? आज्ञा का पालन। आज्ञा का पालन की विधि क्या है? आज्ञाएं क्या क्या है पहले उसको ढूंढना। तो अगले एक हफ्ता, मंडे से लेके तो अगले सैटरडे तक, सारी मुरली में कौन सी श्रीमत है, रोज की जो डायरी है केवल वो श्रीमत ही लिखेंगे बस, बाकी पॉइंट्स नहीं। जैसे आज की मुरली चली, इसमें क्या श्रीमत है? श्रीमत है ये करो, ऐसा करो, वो उतनी पॉइंट पकड़नी है और उस पर फिर चिंतन करना है, उस पर फिर मनन। क्योंकि जब तक श्रीमत नहीं पता तब तक हम क्या करेंगे? ठीक है, तो ये हो गई 6 बातें। क्या होने से होती है ये? आज्ञाकारी बनने से। अब बाप के दोनों संबंध है, दोनों संबंधों में आज्ञाकारी। कौन कौन से? एक तो बाप और दूसरा साजन। किसी मुरली में बाबा ने कहा था 4 संबंध है, 4 स्लोगन है और 4 धारणा है, बाप, टीचर, सदगुरु और साजन। बाप के संबंध में धारणा है फरमान बरदार, टीचर के संबंध में ईमानदार, सदगुरु के संबंध में आज्ञाकारी और साजन के संबंध में वफा। और 4 स्लोगन है। कौन कौन से स्लोगन? सन शोज फादर। दूसरा, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। तीसरा, सदगुरु हुक्मी हुकुम चला रहा। और साजन के संबंध में तुम ही संग सब कुछ, खाना पीना सोना सब 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 तुम्हारे साथ। 4 स्लोगन, 4 संबंध, 4 धारणाएं। 21 जुलाई 1973 अव्यक्तवाणी। अलौकिक जज वाली मुरली है। उसके बाद और क्या? टीचर से क्या कहा बाबा ने? योगी भी हो और योग्य भी हो। और क्या कहा? ताज का क्या कहा? जिम्मेदारी के ताजधारी हो। अपना ताज नीचे उतार के नहीं रखना है, बहुत भारी लग रहा है, थोड़ी देर निकाल दिया। और क्या कहा टीचर्स को? चित्रकार हो, आर्टिस्ट हो, बिजी रहना है। और क्या कहा? औरों का भी चित्र, औरों के भी चित्र, चरित्र निर्माण करना है। सबसे बड़ी शिक्षा कौन सी है? कैरेक्टर बिल्डिंग। बच्चों को सब कुछ सिखा दिया, बस एक चीज नहीं सिखाई, चरित्र। कुछ फायदा नहीं। कितना भी बुद्धिमान, जो जितना अधिक इंटेलिजेंट होते वो ज्यादा विकारों में फंसते, क्योंकि उनकी बुद्धि विकारों को भी बहुत तेजी से ग्रहण कर लेती है। इसके लिए जो बहुत स्ट्रांग चिल्ड्रन होते, स्ट्रांग मेमोरी पावर, बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेते हर चीज को, उनके लिए तो यह शिक्षा बहुत जरूरी है। मॉरल एजुकेशन, स्पिरिचुअल नॉलेज। क्योंकि बुद्धिमान बनने के बाद IAS ऑफिसर भी कोई बन गया, कितनी भी उसमें टैलेंट हो,
परंतु वो इंटेलिजेंस उसको कोई घूस दे रहा है, उसको मना करने की शक्ति नहीं दे सकती। कोई भी मटेरियल स्टडी, वो पावर कहां से आएगी? अध्यात्म से। उसके बाद पार्टियों से क्या कहा बाबा ने? क्या कहा? टीचर से और एक बात कही है, कंप्लेंट वाली। कंप्लेंट नहीं, बाबा के सामने कंप्लेंट बॉक्स खोल के नहीं रखना है। एक भला व्यक्ति शरीर छोड़ता है, स्वर्ग पहुंचता है, देखता है अलग अलग डिपार्टमेंट है। पहला डिपार्टमेंट कंप्लेंट, बहुत सारे फरिश्ते लगे हुए काम करने में, इतने लोगों के कंप्लेंट आते रहते हैं। दूसरा डिपार्टमेंट देखा, प्रेयर्स, लोगों की प्रेयर आती रहती है ना। तीसरा डिपार्टमेंट देखा, रिसीव्ड, प्रेयर मतलब हो गया है काम, प्रेयर फुलफिल्ड। एक चौथा डिपार्टमेंट देखा, बेचारा एक ही फरिश्ता बैठा था, उसको काम ही नहीं कुछ, बाकी सभी डिपार्टमेंट में लोग बिजी थे। कौन सा डिपार्टमेंट होगा वो? थैंक्स गिविंग का डिपार्टमेंट। प्रार्थना पूरी हो गई, बाबा से कहा था बाबा आप ये कर दो, और जो काम हो गया, अनुभव में हमने सुनाया कि बाबा ने मेरे द्वारा कराए और मैं निमित्त हूं। मैं निमित्त हूं, ये भी निमित्त मात्र ही कह रहे हैं, किया मैंने ही। तो धन्यवाद, थैंक्स गिविंग। अमृत वेला क्या करना है? उसने आज तक हमें जो कुछ भी दिया है उसके लिए धन्यवाद। अपनी शिकायतों को थोड़ा बाहर बाजू कर दो, पति का ताला खोल दो, बुद्धि का ताला खोलो, बच्चों को ठीक से, बाबा इनका कल्याण करो, घुटने का दर्द ठीक करो। बहुत कंप्लेंट, बहुत प्रार्थना है कि अभी क्या करना है उसको? बहुत, तुमने सब कुछ दे दिया, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, तृप्त आत्मा। उसके बाद में ग्रुप से क्या कहा? बेहद वाली बात, और बालक सो मालिक। राय बहादुर कहाँ बनना है और राय मानने वाले कहाँ बनना है? मीटिंग्स की बात कही, और क्या कहा? झुक जाना है, झुकना, मोल्ड हो जाना, तो गोल्डन युग के अधिकारी बनेंगे। अपना अहंकार नहीं लाना है, मेरा प्लान राइट है, मैंने जो कहा वही होना चाहिए। प्लानिंग करो, प्लानिंग दो, विचार दो, परंतु फाइनल हो जाए उसके बाद जो सब का है वो स्वीकार कर लो, मेजॉरिटी के साथ हो जाओ। अपना अहंकार नहीं तो फिर क्या होंगी? दरारें पड़ेगी संबंधों में। और क्या था मुरली में आज की? वरदान में भी कहा प्रोग्राम बनाओ, बिजी कर दो खुद को। तो सारी मुरली का सार है बिजी हो जाओ, आइडेंटिफाई करो कौन कौन सा पीरियड है, टाइम है दिनचर्या का जहां हम फ्री है, खाली बैठे हुए, बस वही माया आती है, उसको भर दो। किससे भरेंगे? क्रिएटिव एक्टिविटीज से। किससे भरेंगे? कोई अच्छे कार्य से। कोई मुरली पर चित्र बनाने को कहा ना, तो चित्र बनाने से ही चालू करो। हर मुरली से क्या करना है? एक स्केच बनाना है, एक चित्र, ये भी अच्छा काम है। कोई भी एक चित्र बनाओ रोज, पेंसिल से चालू करो, कलर बाद में भरेंगे, पहले पेंसिल ड्राइंग। कुछ भी, कमल का फूल बना लो, फरिश्ता बना लो, कुछ भी, पर मुरली से हो। तो ये भी एक क्रिएटिव आर्ट है, क्रिएटिव एक्टिविटी है। ऐसे कैसे? सदा मास्टर समर्थ आत्माओं को ऐसे, आज्ञाकारी आत्माओं को ऐसे बोलते जाओ। फॉलो फादर करने वाले, इसमें कहा ना स्टेप पर स्टेप, कदम पर कदम रखने वाली आत्माओं को ऐसे ऐसे, डबल लाइट आत्माओं को ऐसे, उड़ती कला वाली आत्माओं को ऐसे, व्यर्थ को समर्थ में कन्वर्ट करने वाली आत्माओं को ऐसे, दुआएं, परमात्मा दुआएं प्राप्त करने वाली, परमात्मा विल पावर प्राप्त करने वाली आत्माओं को ऐसे, सदा नाचने वाली आत्माओं को, सदा खुशी के गीत गाने वाली आत्माओं को ऐसे, शक्तिशाली आत्माओं को, समर्थ शक्तिशाली और योगी योग्य आत्माओं को, ताजधारी जिम्मेदारी के ताजधारी आत्माओं को ऐसे,
आज्ञाकारी आत्माओं को, आर्टिस्ट आत्माओं को ऐसे, बड़े से बड़े चित्रकार ऐसे, राय बहादुर, राय मानने वाली आत्माओं को ऐसे, बालक सो मालिक आत्माओं को ऐसे, कंप्लीट बनने और कंप्लीट बनाने वाली आत्माओं को, कंप्लेंट मुक्त आत्माओं को, और अपना लेटर कितने लाइन में लिखने वाली, ओके 10-10 पेजेस का लंबा लंबा लेटर लिखने के लिए बाबा ने कहा हमारे पास टाइम नहीं है। इकोनॉमी के अवतार आत्माओं को ऐसे, हाँ, प्रत्यक्ष फल खाने वाली आत्माओं को, कितनी बार दिन में, खाते ही रहो तंदुरुस्त रहेंगे। और शक्तिशाली आत्माओं को ऐसे, मायाजीत आत्माओं को ऐसे, हीरोइन, हीरो, एक्टर, हीरो तुल्य जीवन, विश्व के आधारभूत, विश्व के नवनिर्माण के आधारमूर्त आत्माओं को, विश्व के परिवर्तन के आधारमूर्त आत्माओं को ऐसे, वी 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 वी, कितने वी, कितने 100 अनगिनत नहीं बोलो, थोड़े ये चाहिए, अनगिनत बोले हाथ में कुछ नहीं आता है, थोड़े 5 लगा दो, 3 लगा लो तो ठीक है, 10 ठीक है, हाँ 21 ठीक है, 21 वी वाली आत्माओं को, 21 तोपों की सलामी ऐसे, ऐसे दिल से फलक से कहने वाली आत्माओं को, क्या कहने वाली आत्माओं को, मेरा बाबा नहीं, स्लोगन बाप मेरे साथ है, ये कहने वाली आत्माओं को ऐसे, ऐसे ऐसे, हाँ, टाइम टेबल अपना चेक करने वाली आत्माओं को, बिजी रहने वाली आत्माओं को, फुल बिजी रहने वाली आत्माओं को औरों को भी बिजी करने वाली आत्माओं को ऐसे, चरित्रवान आत्माओं को, अपने चरित्र का चित्र बनाने वाली महान चित्रकार आत्माओं को, भगवान स्वयं चित्रकार है ऐसी, खुश करना और विचित्र ऐसी रूहानी नशे में रहने वाली आत्माओं को, वो नशा तो कम हो जाएगा, ये नशा जाएगा नहीं, ये आत्मिक रूहानी नशे में रहने वाली आत्माओं को, और मुरली को पूरा घुट घुट पी जाने वाली आत्माओं को, एक शब्द भी इधर का उधर ना बचे, कहीं बचत के छूटने ना पाई, पूरा उसको तो ऐसी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।